हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि धन कहां से आएगा और कैसे आएगा। कुंडली से हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में धन का योग है या नहीं है, और धन का योग देखने के लिए हमें किस किस हाउस को काउंट करना होता है और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है वो जानेंगे आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर जो प्लेनेटरी पोजीशन है और हाउस का कॉम्बिनेशन है, उनसे आप कैसे जान सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर धन का योग है। अगर वो धन का योग है तो किस लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि धन का योग कुंडली के अंदर कैसे चेक करें। आप घर बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं किस हाउस और प्लेनेट से धन आता है। कुछ मिथ्स हैं दोस्तों, आज वो भी मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा। बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जिनको लेकर आप चौबीसों घंटे आपके दिमाग के अंदर उल जुलूल बातें घूमती रहती है। सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो रिवील विद केपी एस्ट्रोलॉजी लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, आज यही हमारी वीडियो रहने वाली है और बने रहे लास्ट तक, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम मुकेश अंबानी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कंपैरिजन। मैं इनके भाई के साथ ही करवाऊंगा। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में क्या कुछ ऐसा रहा कि एक भाई डाउनफॉल की तरफ आता गया और एक गेनिंग की तरफ चला जाता गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप चेक करिए, यहाँ देखिए। पहले मैं फिर से दोबारा से लगन चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ज्यादातर देखिए सभी जो प्लेनेट कुमार अवस्था में, बाल अवस्था में और मृत अवस्था में। और ये मुकेश भाई अंबानी की कुंडली है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी कोई कुमार है, कोई बाल अवस्था में, कोई मृत अवस्था में। प्लेनेट आप चेक कर पा रहे हो, ठीक है। और ज्यादातर जो प्लेनेट है वो रेट्रो है। जुपिटर भी रेट्रो है, सैटर्न भी रेट्रो है, और राहु केतु तो रेट्रो रहते ही, ठीक है। बाकी नेपच्यून और प्लूटो को इसमें कंसिडर नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इसका भी अपना एक रोल रहता है। वो एक अपने टाइम पीरियड लेवल पे रहता है। ज्यादातर इनका रोल हम लेते हैं जब भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का जब बात आती है, तो इनको भी कंसिडर कर लेते हैं देश दुनिया के लिए। तो बात है, चलिए छोड़िए उस बात को, मैं ट्रेडिशन पे दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप चेक करिए सबसे पहले जो इनका लगन लॉर्ड कौन सा है, मार्स है, ठीक है। अब अपना ये तरीका नहीं कि मार्स जो है 7th हाउस में एक, भाई मार्स तो 7th हाउस में खराब रिजल्ट देता है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी मार्स ही है। तो यहाँ पे मार्स की स्क्रिप्ट चेक करिए, मार्स क्या प्रेजेंट कर रहा है। मार्स खुद के नक्षत्र में है, ये भी एक यूटी प्लेनेट की तरह ही अपने खुद के रिजल्ट ऑफर कर रहा है यहाँ पे। और जुपिटर जो है 3 5 10 दे रहा है। तो क्या जुपिटर 3 5 10 और जो मार्स है 1 2 6 7 यानी बिजनेस, बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेस होगा। तो ये 1 2 6 मैंने बताया था, दिख गया इसमें। 2 6 10 यहाँ पे मिल गया, ठीक है जी। अब जैसे 2 6 10 यहाँ पे आ गया, और लास्ट एंड फाइनली भी आपको 6 10 दिख गया। अब फिर इसको और तरीके से हम गहराई में जाते हैं कि भाई ये जो आपको दिख रहे हैं ये किस हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर पे बात हुई थी हमारी, तो बलवान का रेस में जाते हैं। बलवान का रेस में हम जो मार्स को चेक करते हैं, तो अब ये जो 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, फर्स्ट का है, सेकंड का और 6th का है। तो पैसे का योग इसमें आपको दिख रहा है, 1 2 6 इसमें मिल गया। सेल्फ के जरिए बिजनेस, ठीक है, बिजनेस और एक पार्टनरशिप का इसमें भी बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है, ठीक है। तो इसके इसके खुद के भाई के साथ भी पार्टनरशिप रही है। तो वो एक डीबी के दौरान फिर मैं बताऊंगा कि इनकी पार्टनरशिप क्यों, कैसे अ, एक दूसरे की विरुद्ध हुई, क्यों एक दूसरे के ऊपर केस फाइल हुए, वो मैं फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 2 6 10 11 का। तो 6 10 केतु यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 6 10 यहाँ पे देख रहे हो, और
सैटर्न जो है इनको 6, 1, 9, 11 और 4 ये अच्छे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है 11th हाउस का जो है, अब सैटर्न फर्स्ट का, उसके बाद सिक्स्थ का और 11th का सिग्निफिकेटर जो सबसे, सिक्स हाउस का आप ज्यादातर देखना, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर सिक्स हाउस के हैं जुपिटर, केतु, सैटर्न और मरकरी। ठीक है जी। अब सेकंड नंबर पे मून सेकंड का और मार्स 2 नंबर का सिग्निफिकेटर हो गया लेवल 3 पे, लेवल 4 पे और सेकंड लेवल पे चंद्रमा हो गया। अब 6 में फिर मार्स आ जाता है, 2, 6 और 11th का जो है यहाँ पे आपको सैटर्न एंड मरकरी दिख गई। तो कहने का अर्थ है जब हम सिग्निफिकेटर में जाते हैं तो मार्स जो लगने से है या लगन सबलोड है वो इनको पैसा दे रहा है। ठीक है जी। अब जुपिटर देख लो, क्योंकि जुपिटर इसका सबलोड है, तो जुपिटर को आप चेक करना बलवानकारी इसमें जुपिटर क्या नंबर प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 6, 10, 3, 5, 11 अच्छे नंबर दे रहा है, पैसे वाले हाउसेस को दिखा रहा है। फिफ्थ हाउस को हम पैसे के मामले में इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी और नई क्रिएटिविटी और थर्ड हाउस आपको पता ही है, जो आजकल ये जो नेट हम यूज कर रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। और 6, 10, 11 मैंने बताया था कॉम्बिनेशन बड़ा ह्यूज वेल्थ का है, 2, 6, 10, 11 ये इसमें जुपिटर दे रहा है। 2, 6, 10, 11 ये नंबर इनको मिल रहे हैं तो ह्यूज वेल्थ और बड़े लेवल का टॉप 10 लिस्ट में जिसका नाम रहता है, बड़े रईस जो बनते हैं वो 2, 6, 10, 11 आपको देखने को मिल गया। जो लगन का सबलोड ने फाइनल कर दिया, क्योंकि मैं बताता हूँ कि भाई सबलोड इज सुप्रीमो, फाइनल डिसीजन मेकर वही होता है, रिजल्ट भले नक्षत्र लोड देता है। अगर घटना को, किसी भी घटना को जब सबलोड लेवल पे के ऊपर इसको नकार दे तो घटना नहीं घटती है। तो बात इतनी सी है। अब चलिए हमें पता चल गया कि वे रईस है, रईस का योग है इनकी लाइफ में। ठीक है। अब बात वो आती है कि भाई इनका तो रईसी का योग है, लेकिन एक रिच फैमिली के अंदर जन्म लेने के बाद भी बैंक करप्सी हो जाता है, उसके पीछे कौन सा योग होता है? वो होता है 5, 8, 12 का। अब किसी का सेकंड हाउस का CSL 5, 8, 12 दिखा दे तो भाई भले ही रईस फैमिली में जन्म क्यों ना हो जाए वो फिर भी बैंक करप्सी हो जाएगा। सेकंड हाउस का कनेक्शन भाई 8th एंड 11th और के साथ हो जाए, या 8th हाउस का सेकंड 11 के साथ हो जाए, 6 के 11 के साथ हो जाए, तो इलीगल तरीके से भी पैसा आता है, टेबल के नीचे से भी पैसा आता है, घूस लेके भी पैसा आ जाता है और तरह तरह की चीजें होती हैं। फिर 12th भी अगर जुड़ जाता है तो फिर एक टाइम पे ऐसा, और 5 भी जुड़ जाता है तो 5 और 12 तो एक रेड के दौरान एक बैंक करप्सी उसको घोषित किया जाता है। क्योंकि अब बोलते हैं ना कि बुरे का नतीजा बुरा होता है, तो कुछ ये सारे योग एक साथ में जब चलते हैं DBA के दौरान तो ये सब चीजें घटनाएं घटती हैं लाइफ के अंदर। मोटा मोटी तौर पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई बड़ा मैं डीपली जाके एनालिसिस नहीं करा रहा। अगर आपने और ज्यादा डीप में जाना है तो हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी एक साइंटिफिकली नॉलेज रहती है। जितना मेरे को थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा मुझे आता नहीं है। मैं एक लर्नर हूँ, और लर्नर ही मतलब कि अभी मैं अपने आप को बोलूंगा, अपने आप को मैं ये नहीं बोलता मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ या महान हूँ। मैं महान नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ और तुक्का लग जाता है। तो ये तो देख लिया आपने मुकेश अंबानी का। अब DBA में क्या चला हुआ क्या नहीं, मैं लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद की बात है। अब अनिल अंबानी को दिखा देते हैं। अनिल अंबानी, अनिल अंबानी इन्हीं के रियल ब्रदर जो हैं। अब उनकी लाइफ में ऐसा क्या था अनिल अंबानी का, तो अनिल अंबानी का आप चेक कर लो। लगने सैटर्न है। अब लगने सैटर्न है तो भाई सबसे पहले सैटर्न की स्क्रिप्ट देख लो। सैटर्न क्या दे रहा है? 2, 3, 12, 5, 6, 9। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया था, 5, 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 5, 8, 12 आ जाता है तो बैंक करप्सी हो जाता है बंदा।
तो इनकी लाइफ में जब तक ये अपने भाई के साथ थे तो थे, तब तक एक साथ मिलके पार्टनरशिप थी, अच्छा खासा इनका चलता रहा। उसके बाद में इनको कई दफा बोलते हैं कि भी चीट का ही वो होता है इनके साथ में। अगर सामने वाले का 2 6 10 11 है तो जाहिर सी बात है किसी एक को तो चीटिंग का सामना करना पड़ता है, पार्टनर को। अब क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं ज्यादा इसमें पर्सनली मामले में जाना नहीं चाहूंगा, ना मेरी इतनी बड़ी औकात है। अब सैटर्न का जो है ये देखिए 2 12 है, और 2 5 12 यहाँ पे आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इनका भले ही अच्छी एक रिचेस्ट फैमिली ये रही हो, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद में और फिर एकदम से डाउनफॉल इनकी लाइफ में आना, या एक टॉप लेवल से लोअर क्लास में आना। तो लोअर क्लास का कहने का अर्थ है कि कोई ज्यादा रईस होगा तो उससे थोड़ा सा डाउनफॉल उसका आ जाएगा, करोड़ों का उसके ऊपर जितनी बड़ी उसकी औकात है उसी औकात से वो नीचे भी आ सकता है, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग ऐसा बोल देते कि भाई तेरी लाइफ में राजयोग है, वो राजयोग आज तक मुझे नहीं पता भाई, विपरीत राजयोग फलाना राजयोग मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना, वो मैंने नहीं सीखा है। ठीक है। अब भाई यस, फर्स्ट हाउस का सब नोड फिर चेक कर लो, वो केतु है। अब केतु की स्क्रिप्ट आप चेक कर लो, ये भी स्ट्रॉन्ग 12th हाउस को इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफिकेटर है। अब फिर बात आती है मैं हम क्यों मानने हैं इसमें, सैटर्न और जुपिटर इनके भी जुड़े हुए हैं, केतु भी जुड़ा हुआ है। हम क्यों मानने की भाई वाह, आपने बलवान कार्य दिखाओ, बलवान कार्य में जाके चेक कर लो। अब बलवान कार्य में सबसे ज्यादा इनका 4 5 12, 4 10 12, 2 4 12 ये स्ट्रॉन्ग है। सेकंड लेवल पे 8 भी जुड़ जाता है, 6 8 12, 5 8 12 इनका जुड़ गया लेवल 2 पे। फिर थर्ड लेवल पे भी इनका 2 8 12 जुड़ गया। तो मतलब मेरे को ज्यादा कुछ बोलने की और आवश्यकता नहीं है, 5 8 12 का स्ट्रॉन्ग इसमें कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है मुझे। तो ये होता है सर सारा जो खेला। अब फाइनल इसी पे जाके आप चार्ट लगाओ, कुछ ज्यादा इधर उधर से चार्ट को घुमाने की, रोटेट करने की, सडबल में जाने की, षोडश और सारणी चेक करने की, ठीक है, और D16 चार्ट चेक करने की, देखो कोई लोड नहीं है। इतना सब कुछ फॉर्मूला लगा के भी अगर आप इन पॉइंट पे नहीं पहुंचते तो फायदा ही क्या है? ठीक है। और राशि फल से कुछ नहीं होता, ये राशियों के चक्कर में मत उलझो। ये मॉर्निंग में आप आते हो बड़े बड़े तिलक लगा के बैठ जाते हैं, आज का राशिफल ये राशि वाले बनेंगे रईस, कितने करोड़ लोग होंगे भाई, क्या राशिफल। अब राशियों से चेक कर लो, चलो मैं राशियां चेक करा देता हूँ। अनिल अंबानी की इनका चेक करा देता हूँ राशि। चंद्रमा देख लो कहाँ पे है, सेकंड वृषभ टोरस साइन, बहुत पैसा, रिचेस्ट पर्सन। ठीक है। और चंद्रमा उच्च के होके बैठे हैं कहाँ पे, पंचमी से, पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, राजयोग है। ठीक है, सूर्य के साथ में है और मरकरी के साथ में है, लेकिन यहाँ चंद्र और मरकरी की शत्रुता बनती दिख रही है। ठीक है। अब इस पे हम देख लेते हैं कि भाई 11th हाउस में कौन सा है, जुपिटर की 7th हाउस की दृष्टि है। ठीक है, एकादश भाव से उनको देख रहा है, तो काफी अच्छा राजयोग है। और विपरीत राजयोग फलाना उच्च नीच ये सब मैं बताने की कोशिश करूं तो चंद्रमा उच्च के यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्साल्टेड है, तो भाई काफी रिच है, और इनको तो कोई डाउनफॉल आना ही नहीं था। ठीक है। अब मार्स इनके नीच राशि में है, तो देखिए मैं तो ऊंच नीच अपनी सोच हो सकती है, बाकी होता भी होगा तो मुझे पता नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं। ठीक है जी। अगर नॉलेज आ भी जाएगी भाई मैं, मेरे को कोई बता भी देगा तो मैं क्यों मानूं, जब मेरे पास से प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली थ्योरी है तो मैं क्यों बिलीव करूं, मुझे क्या ही लेना देना फिर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो सर, किसी का भी आप फिर आ जाते हैं सेकंड हाउस का भी देख लो, इनकी बैंक पोजीशन क्या रहेगी इनकी। वो तो इनका पूरे लाइफ का जीवन का एक स्पान वो क्लियर हो गया वहां पे, कि बंदा क्या करने, इनकी सोल ट्रेवल क्या क्या देखना पड़ेगा लाइफ में। सेकंड हाउस का सब लोड मरकरी है। अब मरकरी किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा के में है। चंद्रमा उच्च का है, तो बता दिया किसी ने भाई आपका तो सेकंड हाउस का सब लोड उच्च का पंचम पंचम भाव में प्लेस्ड है। तो हाथ में 5 उंगली हीरो बन जा असलम भाई, वो बात आती है, वो मूवी के अंदर बोलते हैं
एक ऐसे वो जो ठग होते हैं ना, ठग, वो उनके पास तरीके होते हैं, लाखों तरीके होते हैं किसी को भी मतलब कि बड़ा बड़ा सपने दिखा के और उसको ठगना। ठीक है। अब मरकरी यहाँ पे देखना 4/7 यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको ये मरकरी है ये एक्चुअल में देख क्या रहा है, ये चंद्रमा 4/7 दिखा रहा है ना। तो चंद्रमा को आप और भी इसके सिग्निफिकेटर इसका चेक कर लो एक बार। चंद्रमा बलवान कार्य से अभी चंद्रमा 4/5/8 दे रहा है यहाँ पे। तो बैंक बना रहा है इनको, 11th भी जुड़ता दिख रहा है साथ में, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे 8th हाउस हो जाता है, 5th हाउस हो जाता है। ठीक है। तो 5th हाउस आपको पता ही है कि भाई कैसे भी करके, अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि दोबारा से फिर मैं एक बार स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ आपको। मरकरी और विनस यहाँ 5/6 दे रहा है। ठीक है। विनस सबलोड जो फाइनल डिसीजन मेकर होता है, मैंने बताया था। अब विनस के बाद यहाँ पे आ जाता है सैटर्न। ठीक है। 5/12 का कॉम्बिनेशन तो यही दिख गया आपको, लेकिन फिर भी आप विनस और सैटर्न को देख लो। अब विनस यहाँ पे ये देखिए 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 6th का है, थर्ड नंबर पे 1/2 को दिखा रहा है, फोर्थ नंबर पे 5/10 को दिखा रहा है। 5/12 जुड़ गया। और फिर सैटर्न को आप चेक कर लो, 2/12 के साथ ये जुड़ा हुआ है भाई। जितना आएगा वो आप इस गड्ढे में चला जाएगा, वो चला जाएगा। और तो लॉसेस को दिखा रहा है, तो बैंक मतलब करप्सी और साथ में बिजनेस में लॉस। ठीक है। उसके माध्यम से पैसे का लॉस, ये सब चीजें इसमें दिख रही। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे देखा जाता है कि भी चार्ट, और ऐसे आप देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको भ्रम से, और ये जो राशि फल हैं जो ये लोगों ने बना रखे हैं तरह तरह के तरीके आपको ठगने के, तो इनसे निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक ही एम है, एक ही टारगेट है कि आप लोगों को भ्रमित होने से बचाया जाए। और मैं लोगों को भ्रमित नहीं करता, मैं कोर्स मेरे चलते हैं उसमें भी साइंटिफिकली थ्योरी, और मैं कई दफा इस मेरे पास भीड़ इसीलिए नहीं होती क्योंकि मेरे पास बहकाने के लिए कोई पूजा पाठ वगैरह के लिए कोई उपाय नहीं होते। ना मेरे पास कोई जादुई पुड़िया होती है कि भाई ले बेटा ये ले जा अपनी जेब में रख लिए काम हो जाएगा तेरा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे पास। इसलिए मेरे पास भीड़ भी कम है, मेरे चैनल पे भी व्यूअर्स कम होते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लोग सुनना नहीं चाहते। और उनको बस मीठी मीठी बातें उनके बारे में मीठा मीठा बता देना, उनको बहका देना कि हथेली पे 5 नंबर लिख लो आपके पास धन ही धन आएगा, जेब में 10 नंबर लिख के डाल लो आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आई कांट बिलीव इट। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।